हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में और मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस मॉक टेस्ट में हम लोग इंग्लिश के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मॉडल पेपर्स के करेंगे। ठीक है, तो ये सारे स्टेट्स के स्टूडेंट्स दे सकते हैं। सब्जेक्ट इंग्लिश रहेगा, टोटल क्वेश्चंस 10 रहेगा, यहाँ 15 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। सो आपका मॉडल पेपर है 2021 का। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। और जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको 10 तारीख से चलने वाला है निशुल्क पेड कोर्स, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स करवाऊंगा एग्जामिनेशन तक। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री है, निशुल्क है। तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो कॉमेंट बॉक्स में भी मैंने लिंक डाल रखा है, बस लिंक डालिए, क्लिक कीजिए और क्लासरूम आईडी डाल दीजिए, मैं आपको टीचमेंट ऐप पे अप्रूव कर दूंगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पे आपको स्केड्यूल्स टाइम वगैरह डालूंगा कि कब लेना है कब नहीं। तो टाइमिंग के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना होगा। ठीक है, क्योंकि टाइम चेंज कर करके लूंगा मैं। सो समझना गवाते हुए चलिए आपके टेस्ट को शुरू करते हैं। और अभी तक मैंने टोटल शायद 8 मॉक टेस्ट ले लिया हूँ, शायद 9वां मॉक टेस्ट है। तो बाकी का मॉक टेस्ट आप लोग जो नहीं दे रहे हैं, पहली बार देख रहे हो, तो मॉडल पेपर करके प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, 2021, तो उसमें जाके सारा आप आठों का आठों मॉक टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन साइंस और इंग्लिश से मैंने कराए हैं। ठीक है, ये दूसरा मॉक टेस्ट है आपका इंग्लिश का। ठीक है, तो चलिए समझना कहते हैं, अपनी काम को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट मॉक टेस्ट में भी आपको बताया था कि जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, क्वेश्चंस आपके बेसिकली डायरेक्शन बेस्ड आएंगे। डायरेक्शन लिखा होगा हर क्वेश्चंस में नंबर के साथ, ऐसे ही फॉर्मेट में आपका यहाँ पैरामेडिकल और मैट्रिक में आता है, यानी डेंटल में। सो इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द सेंटेंस गिवन विथ ब्लैंक टू बी फिल्ड इन विथ एन एप्रोप्रिएट वर्ड, यानी आपको एप्रोप्रिएट वर्ड, सही वर्ड का चुनाव करना है और इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपको दोनों में भरना है फॉर 91 और 92 के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो सिलेक्ट कीजिए करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4 एंड इंडिकेट इट बाय सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शंस, यानी आपको 4 निम्नलिखित ऑप्शंस में से सही फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो पहला क्वेश्चन है, हैव यू फिल इन द ब्लैंक्स योर पेन। सो फाइंड, फाउंड, फाइंड्स या फाइंडेड, क्या होगा? फाइंड होगा, फाउंड होगा, फाइंड्स होगा या फाइंडेड, क्या होगा? तो हैव यू फाइंड योर पेन, हैव यू फाउंड योर पेन, हैव यू फाइंड्स योर पेन या हैव यू फाइंडेड योर पेन। सो यहां पर आपको V3 फॉर्म यूज करना है। ठीक है, तो V3 फॉर्म आपका फाइंड का क्या होगा? फाउंड। ठीक है, तो यहां पे आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, हैव यू फाउंड, हैव यू फाउंड योर पेन। ठीक है, तो V3 आपका करेक्ट हो जाएगा इस सेंटेंस के लिए, थर्ड फॉर्म। ठीक है, पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यहाँ पे यूज होगा। अब बोल के देखिए एक बार, हैव यू फाउंड योर पेन, तो ये बोलने में भी सही है। फाइंड्स तो होगा नहीं, फाइंड भी नहीं होगा, फाइंडेड तो होता ही नहीं, तो फाउंड ही हुआ। बात समझ में आई? तो कभी कभी इलिमिनेशन मेथड भी उपयोग कीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इसी पे आधारित, यूकुमोरा शुड बी फिल इन द ब्लैंक्स एज द चेयरमैन, अपॉइंटेड, स्माइल्ड, कफ्ड, स्मृक्ड। तो आपको बताना है यूकुमोरा एक नाम है किसी व्यक्ति का, शुड बी एज द चेयरमैन। तो यहाँ पे चेयरमैन को हम लोग क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं, तो अपॉइंटेड, क्या हो गया आपका? अपॉइंटेड। ठीक है, तो इसमें करेक्ट और मीनिंगफुल दे रहा, कफ्ड तो होगा नहीं, स्माइल्ड भी नहीं हो सकता, स्प्रिंग्ड भी नहीं हो सकता, तो अपॉइंटेड ही होगा। तो कभी कभी इजी क्वेश्चंस भी आपको रहेगा, जस्ट कॉमन सेंस के ऊपर होगा कि मीनिंगफुल करेक्ट सेंटेंस आपको बनाना होगा, तो अपॉइंटेड आपका हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, तो अपॉइंटेड, नियुक्त किया जाता है, यूकुमेरा को नियुक्त किया जाता है एज अ चेयरमैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके जी, ठीक है, चलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 93 और 94 के लिए। अगर नहीं दिख रहा है, क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिए, थोड़ा सा धुंधला हो सकता है, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ वर्ड्स उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित क्वेश्चंस में आउट ऑफ गिवन 4 अल्टरनेटिव, 4 ऑप्शंस में से दिए गए में से आपको बेस्ट वर्ड को चुनना है जो एक्सप्रेस करे मीनिंग। ठीक है, इस वर्ड का, गिवन वर्ड का मीनिंग एक्सप्रेस करे। तो क्वैक है, पहला वर्ड क्या है? क्वैक। दूसरा वर्ड क्या है आपका? रिप। अब ये दोनों का आपका पहला देख लेते हैं 93, ट्रेम्बल, स्टिल, ऑर्डर, ट्रैंक्विल।
तो ट्रेम्बल होगा या स्टिल होगा या ऑर्डर होगा या ट्रैंक्विल। क्वैक का मतलब क्या होगा सही? क्वेक, सॉरी, क्वेक। क्वेक का मतलब क्या होगा? क्वैक, क्वैक बोल रहा था। क्वेक का मतलब क्या होगा? तो क्वेक का मतलब आपका होता है शेक करना। जैसे अर्थ क्वेक आता है, क्या आता है? अर्थ क्वेक। अर्थ क्वेक आता है तो क्या हो जाता है? धरती पूरी हिल जाती है, डोल जाती है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रेम्बल। ट्रेम्बल का भी मतलब वही होता है, ठीक है। तो ये सिनोनिम हो गया उसका। तो ये एंटोनिम और सिनोनिम को बहुत अच्छे तरीके से आपका पूछा है। और एंटोनिम सिनोनिम अगर ना पूछे तो पैरामेडिकल में मजा नहीं आता। एग्जामिनर्स को हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस एंटोनिम सिनोनिम पे आपका रहता ही है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका सिनोनिम के ऊपर, सेम वर्ड पैरावाची, पैरावाची, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका रिप। रिप का मतलब तो हम सुने हैं, रिप अपार्ट। कभी कभी बोलते हैं ना, फ्रेज यूज करते हैं, रिप अपार्ट, टीयर अपार्ट, तोड़ देना, फाड़ देना। तो रिप का मतलब क्या हो गया? टीयर, ठीक है। तो ए आपका टीयर हो जाएगा। क्लोजर टू योर वैल्यू, पहले ही मैंने रिप अपार्ट जैसे फ्रेज बताया ना, रिप अपार्ट, तो उसी तरह से फोर्सफुली आपको किसी चीज को तोड़ देना, क्विकली तोड़ देना, बोलते हैं ना इसको रिप अपार्ट कर दिया, तोड़ दिया इसको फटाक से, गुस्सा में तोड़ दिया, तो वो आपका हो गया टीयर, ठीक है। फोर्सफुली, गुस्सा में, एंगर में तोड़ देना, उसका हो गया आपका टीयर। ये भी आपका सिनोनिम्स है। क्या है? ये भी सिनोनिम्स के ऊपर आपका सवाल है। तो बहुत अच्छे तरीके से हो गया एंटोनिम सिनोनिम्स। यहाँ लिखा कहीं नहीं है एंटोनिम सिनोनिम्स, लेकिन ये सवाल क्या पूछा है? सेम मीनिंग एक्सप्रेस करें, ठीक है। हाँ, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 95 और 96 में आपको बताना है कि फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ गिवन 4 अल्टरनेटिव, सिलेक्ट द वन विच इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। अपोजिट, अपोजिट यानी एंटोनिम्स। एंटोनिम्स के ऊपर सवाल है। तो डिवेल, DWELL, डिवेल। अब आप बताना इसका मतलब क्या होता है? अवॉइड होता है इसका अपोजिट डिवेल का, बंक होता है, होल अप या मूव ऑन। क्या होगा डिवेल का अपोजिट मीनिंग? तो पहले डिवेल का मीनिंग क्या होता है? तो डिवेल का मतलब होता है किसी खास जगह पे रहना, स्पेसिफिक, स्पेसिफाइड जगह पे रहना, स्पेसिफाइड जगह पे रहना, स्पेसिफिक प्लेस पे रहना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिवेल, ठीक है, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? मूव ऑन, ठीक है, डी, मूव ऑन, ठीक है। तो डी आपका अपोजिट हो जाएगा, किसी एक जगह पे रहना और कहीं पे चलते जाना, चलते जाना, तो मूव ऑन, अपोजिट, ठीक है। हाँ, इनक्रोच के ऊपर प्रीवियस ईयर में आ रखा है, प्रीवियस ईयर में, तो प्रीवियस ईयर जाके कीजिएगा। 2015 से 20 तक मैंने करा रखा है, तो एक बार करिएगा जाके प्लेलिस्ट में। इंग्लिश का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, पैरामेडिकल का, पैरामेडिकल मैट्रिक का, बायोलॉजी का, पैरामेडिकल, पैरामेडिकल मैट्रिक का, इतना मैंने करा रखा है। मैंने और कुछ नहीं करा है पिछले लास्ट मंथ से, जब से मैंने चैनल अपना क्रिएट किया है। मैंने कुछ एक्स्ट्रा करा है ही नहीं, जो मेन चीज़ था वही पीपीआई कराता है। और पीपीआई को आप लोग जानते ही हो कि बस मेन जो एग्ज़ाम रेलिवेंट है हम वही कराते हैं, ठीक है। अदर्स जगह के जैसा पीडीएफ बना के इजी इजी क्वेश्चंस कराना वो हमारा काम नहीं है। उसके लिए बहुत सारे चैनल्स हैं, आप अपना मन खुश करने के लिए वो कर सकते हो। लेकिन मन दुखी करना है यानी रियल चीज़ें करनी है, क्योंकि रियल चीज़ करोगे, हार्ड क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स देखोगे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का 20-20 में, तो वो तो लगेगा हार्ड। सो हम लोग यही रियल और ट्रस्ट, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको एग्जाम्स देने के बाद यानी 26 सितंबर को समझ में आ जाएगी कि पीपीआई ट्यूटोरियल मतलब क्या होता है, ट्रस्ट, ठीक है। अदर चैनल्स इजी इजी क्वेश्चंस कराने दीजिए, आप करिए, बेशक शौक से कीजिए, लेकिन ट्रस्ट आपको यहीं पे लास्ट में पीपीआई ट्यूटोरियल पे ही आएगा। सो नेक्स्ट ईयर भी जब हम लोग कराएंगे तो सिर्फ फैक्ट और जेन्युइन चीज़ है। और पेड कोर्स भी जब मैं लाऊंगा साइंस का नेक्स्ट ईयर, यानी आप जो भी कर रहे हो आपके जूनियर्स के लिए, आपके रिलेटिव्स के लिए, आपके भाई बहन, छोटे भाई बहन के लिए, तो आप ज़रूर साइंस और इंग्लिश के लिए ये चैनल रिकमेंड करना। यहाँ पे नेक्स्ट सीजन से आपका पेड कोर्स चलेगा साइंस का। तो मैं आपका नवंबर दिसंबर तक पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके प्रिपेयर करके रखूंगा साइंस के लिए, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो अच्छे से मैं रखूंगा विथ, उसमें आपका पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से होगा, लाइव क्लास में जैसे होता है बोर्ड के साथ वैसे। तो साइंस पूरा रहेगा आपका, प्लस इंग्लिश भी।
तो मेन जो सब्जेक्ट है 40 क्वेश्चंस का आपको पीपीआई तैयारी कराएगा, और भी सब्जेक्ट्स का मैं कोशिश करूंगा, लेकिन जो मैं बेस्ट हूँ उसी में बेस्ट दूंगा, क्योंकि हार्ड यही है आपका साइंस और इंग्लिश। सही बोल रहा हूँ ना? यस यस टाइप कर दीजिए। मेन तो इंग्लिश साइंस ही होती है ना, बाकी सब तो आपका 10th लेवल पे होता है। इंग्लिश भी 10th लेवल पे होती है, लेकिन हार्ड क्या रहता है आपका? साइंस और इंग्लिश। इसी में दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को। 40 क्वेश्चंस यानी 25 क्वेश्चंस यहाँ से, 10 क्वेश्चंस इंग्लिश से, यानी आपका कितना क्वेश्चंस हो गया? सॉरी 15 क्वेश्चंस इंग्लिश से, तो कितना हो गया आपका? 40 क्वेश्चंस। तो 90 क्वेश्चंस में आपको 40 का यानी 50% लगभग सिलेबस तो करा दूंगा मैं अच्छे से, ठीक है। बाकी तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स ये सब तो 10th लेवल पे आती है, आप भी जानते हो, वो तो कोई भी कर लेगा, हिंदी मैथ्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। तो ज़रूर रेकमेंड कीजिएगा आप लोग। अब रेकमेंड का मतलब क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, होमवर्क है, ठीक है। आज ये 96 एनक्रोच। एनक्रोच आपका क्या है? एनक्रोच का है आपका ऑप्शंस कीप अवे, अपोजिट मीनिंग, कीप अवे, बार्ज इन, क्रैश, हॉर्न इन। बताइए क्या होगा आपका सही मीनिंग? हाँ, तो इंक्रोच का मतलब आपका क्या होता है? इंट्रूड, इंट्रूडर बोलते हैं ना, इंट्रूडर है, घुसपैठिया, इंट्रूडर। तो इंट्रूडर को क्या बोलते हैं? घुसपैठिया। तो वैसे ही इंट्रूड, इंक्रोच का मतलब क्या होता है? घुस जाना, विदाउट एनी हैविंग राइट्स। तो इसका अपोजिट क्या होगा आपका? बताइए, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? तो कीप अवे, ठीक है, दूर रखना, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो कीप अवे इसका हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं इस मॉक टेस्ट का। फाइंड आउट पार्ट विच हैज एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर योर आंसर शुड बी डी। अगर एरर नहीं है तो ऑप्शन डी होगा, ठीक है। अगर एरर है तो एबीसी में से किसी को चुनिए, ठीक है। सो आपका है यू मस्ट आइदर टेल मी, यू मस्ट आइदर टेल मी। पहला है आपका ऑप्शन द होल स्टोरी और एटलीस्ट, बी द फर्स्ट हाफ ऑन इट, या सी नो एरर्स। यानी यू मस्ट आइदर टेल मी, ए है आपका द होल स्टोरी, द होल स्टोरी और एटलीस्ट, बी ऑप्शन है आपका द फर्स्ट हाफ ऑन इट, एंड डी है आपका, सी है आपका नो एरर, डी आपका कोई एरर नहीं है, ठीक है, सी डी का मतलब। सो यहां पे क्या होगा कि जो यूज आपको करना है यहां पे, ठीक से देख लीजिए, ठीक है। सो होल स्टोरी होगा यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट ऑन इट, ठीक है। हाँ, तो आइदर टेल मी द होल स्टोरी हो जाएगा, तो ए में आपका गलत होगा यहाँ पे, ए आइदर टेल मी द होल स्टोरी, ठीक है। ये एटलीस्ट एटलीस्ट नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। तो आपका ए सही रहेगा, ए में आपका गलती है। तो यहां पे बोलिए एक बार, यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी और द फर्स्ट ऑन इट, ऑन अ फर्स्ट हाफ ऑफ इट। तो ये आपका सही हो गया, ठीक है। सो आज का आपको कैसा लगा आपका क्लासेस? बताइए, अच्छा था क्लासेस? कमेंट करके बताइएगा, और फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। आपका सपोर्ट बहुत आवश्यकता है। अगर आपको लग रहा है मेहनत की जा रही है आपके लिए, तो ज़रूर अच्छे से कमेंट्स एंड सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिर शाम में मिलते हैं, आपको फिर शाम में मिलते हैं। हम लोग मिलेंगे 4 बजे, फिर से मिलते हैं 4 PM पे एक और मॉक टेस्ट के साथ इंग्लिश का। फिर उसके बाद 7 बजे कोशिश करूंगा इवनिंग में केमिस्ट्री का आपका प्रीवियस ईयर करा दूँ। 2009 का बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चंस पूछा है पैरामेडिकल में, तो वो भी कीजिएगा। तो 4 बजे फिर 7 बजे दोनों बार मिलते हैं। बहुत हार्ड वर्क हो रहा है आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए ठीक है।
अच्छा हाँ, ये 3 क्वेश्चंस छूट गया, सॉरी, ये 3 क्वेश्चंस छूट गया, ये 3 क्वेश्चंस छूट गया, इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 से 98 वो आगे पीछे हो गया था स्लाइड, तो इस चलते ये क्वेश्चन छूट गया। तो यहां पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 97, 98, 99 तीन क्वेश्चन छूट गया था। सो आपका क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग गिवन अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेट विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछ रहा है। टाइम व्हेन नाइट एंड डे आर इक्वल लेंथ, बहुत अच्छा है। वो समय बताइए जब आपका टाइम नाइट और डे का दोनों इक्वल हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स, इक्विवोकल, इक्वेट, या डी आपका इक्वी डिस्टेंस, क्या होता है वो बताइए। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 97 का, जल्दी बता दीजिए। हाँ, इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स आपका सही हो जाएगा। वो समय जब आपका टाइम नाइट और डे दोनों का इक्वल लेंथ का हो जाता है, ठीक है। फर्टाइल स्पॉट इन डेजर्ट, यानी आपका जो डेजर्ट में फर्टाइल स्पॉट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। ये बता दीजिए फर्टाइल स्पॉट आपका क्या हो जाएगा डेजर्ट में। तो ए आपका ओसिस, ट्रिब्यूटरी, वेल, पेनिसुला, कौन सा आपका हो जाएगा जल्दी बता दीजिए। हाँ, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, वेरी गुड, ए, OASIS। इसका मतलब क्या होता है? फर्टाइल स्पॉट इन द डेजर्ट। और 99 और आखिरी क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड आपको दिख नहीं रहा होगा शायद में भी, तो मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ। पहला है SIRCATE, सर्किट। दूसरा है SIRCUIT, सर्किट। तीसरा है SIRCUIT, सर्किट। और चौथा और आखिरी है सर्किट। बताइए कौन सा सर्किट का सही स्पेलिंग है? हाँ, तो इसमें तो फटाफट हम लोग को दिख रहा है कि आपका CIRCUIT, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यस, तो ये था आपका टोटल क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको बताया 4 बजे मिलते हैं और फिर 7 बजे मिलते हैं केमिस्ट्री का, ठीक है। केमिस्ट्री पूरा कर लीजिएगा, 2006 से हम 9 तक भी करवा दे रहे एक्स्ट्रा में, तो पूरा हो जाएगा 2006 से आपका 20 तक। तो इतना आपको हम केमिस्ट्री करा दिए, तो केमिस्ट्री में अच्छा देना है आप लोगों को, बायोलॉजी में भी देना है, फिजिक्स में भी देना है, इंग्लिश में भी देना है, जितना भी मैंने चारों सब्जेक्ट यानी 40 क्वेश्चन का कराया है, ठीक है। तो सब में अच्छा देना आपको। 50% मैं आपका तैयारी करवा दिया यहाँ पीपीआई ट्यूटोरियल के माध्यम से, ठीक है, अपने तरफ से, ठीक है। तो अच्छा देना आप लोगों को, 50% सिलेबस आपका मैंने करा दिया है यहाँ पर, ठीक है। और जो बच्चे करने चाहते हैं 10 तारीख से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, 10 सितंबर से, सो टीच मी टैब कमेंट बॉक्स में जाके आप लिंक देख लीजिएगा, उसको मैंने पिन कर रखा है, ठीक है। चलिए बाय बाय, नेक्स्ट मॉक टेस्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय एंड कीप स्टडीइंग।